आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर पर सीधी नजर डालते हैं, जहां नक्सलवाद को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की दो टूक नीतियां सामने आई है। छत्तीसगढ़ में नक्सल गतिविधियों के बीच अब सरकार और नक्सलियों के बीच संभावित शांति वार्ता की चर्चा तेज हो गई है। लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने एक बड़ा और स्पष्ट बयान दिया है। बंदूक का जवाब बंदूक से ही दिया जाएगा। अगर चर्चा चाहते हैं तो मुख्य धारा में आना होगा। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। दरअसल बीते सप्ताह नक्सली लीडर रुपेश द्वारा सरकार के नाम एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने शांति वार्ता की इच्छा जताई और कहा कि यदि सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिलते हैं तो पूर्ण युद्ध विराम लागू किया जा सकता है। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज प्रेस वार्ता में सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन शर्तों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। गृह मंत्री शर्मा ने कहा, यदि आप बातचीत करना चाहते हैं तो सामने आइए। बंदूक ताने रहकर बातचीत नहीं होती। हमने बार बार कहा है कि मुख्य धारा में लौटिए। सरकार सुरक्षा देने को तैयार है, लेकिन देश के संविधान को ना मानने वालों के लिए कोई रियायत नहीं है। उन्होंने नक्सलियों के उस दावे पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा कि वे स्कूल और अस्पतालों के विरोधी नहीं है। शर्मा ने पूछा, तो फिर उन इलाकों में अब तक टीवी क्यों नहीं पहुंचा? सिंचाई की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? ये सब उन इलाकों में क्यों रुका हुआ है जहां नक्सली सक्रिय है? आपको बता दें, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी घोषणा की थी कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का पूर्णतः खात्मा कर दिया जाएगा। इसके बाद से ही बस्तर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशंस में तेजी देखी जा रही है। बीते 15 महीनों में 400 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने अब तक शांति वार्ता के लिए कोई समिति गठित नहीं की है। यदि नक्सली किसी समिति की बात कर रहे हैं तो पहले यह स्पष्ट करें कि वह कौन है और सरकार से किस हैसियत में बात करना चाहता है। उन्होंने आगे कहा, हम VIR अभियान चला रहे हैं और गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। अगर कोई नक्सली 5 से 6 साल से संगठन से जुड़ा हुआ है और वह सरेंडर करता है तो भी सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। हमारी नीति स्पष्ट है, जो भी हथियार छोड़ेगा वह सम्मान पाएगा। विजय शर्मा ने अंत में नक्सली लीडर रुपेश और उसके साथियों से अपील करते हुए कहा कि यह भारत है, लोकतंत्र है, चीन नहीं। यहाँ सबको बोलने और जीने की आजादी है, लेकिन संविधान के दायरे में। अगर आप शांति चाहते हैं तो बंदूकें छोड़कर सामने आइए। मैं खुद आपसे बात करने को तैयार हूँ। एक तरफ सरकार शांति वार्ता के लिए दरवाजा खुला रख रही है, वहीं दूसरी तरफ साफ संकेत दे रही है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। आने वाले दिनों में क्या नक्सल मोर्चे पर कोई बड़ा बदलाव होगा? क्या बंदूक छोड़कर बातचीत की मेज पर आएंगे नक्सली? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।